ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, ध्यान मुद्रा और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। आदरणीय मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय अनिल जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का ये सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। कोणी पण यायचं आहे, त्या सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला। जे नसेल त्याची वाट बघत बसायचं नाहीये। नाही, वाट नाही बघत बसायचं। जे हजर असेल त्यांनी शुरू करायचं। चला सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। सूक्ष्म शांत बसा। सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हम पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। लंबा लंबा सांस लेना है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। सामान्य क्रिया से सामान्य लाभ होगा, अतिरिक्त शक्ति लगाएंगे तो अतिरिक्त लाभ होगा। 10-15 बार एक एक क्रिया करनी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक क्रिया महत्वपूर्ण है। अब ये पाँव के पंजों का हम व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिप जॉइंट से लेकर पूरा व्यायाम हो रहा है, इसलिए उसमें थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाओ। और मन में एक पवित्र भाव, सकारात्मक भाव रखना है। पंजे आगे पीछे। प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट शक्तिशाली हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, उनके अंदर चपलता आ रही है। बैठना, उठना, चलना, फिरना बड़ी आसानी से होना चाहिए आखिरी क्षण तक।
उंगलियां टाइट कर। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें जितना चाहिए तो उससे कई गुना ज़्यादा दिया है, उसका उपयोग करने नहीं आ रहा है, इसीलिए गड़बड़ी है। और किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया है, सबको बराबर दिया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं। घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाने। जीवन भर घुटने की समस्या नहीं आएगी, ये छोटी छोटी प्रक्रिया करेंगे। अभी देखो मेरे दोनों घुटने 50 की उम्र में तो पूरे बाद हुए, खड़ा होना मुश्किल होता था। अभी देखो 76 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ता हूँ, कोई ऑपरेशन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। 99% ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। आज जितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें से ज़्यादातर बिना वजह, खाली बिल बढ़ाने के लिए। हिप जॉइंट के लिए। और इंश्योरेंस है ऐसा बोलेंगे तो फिर आपको कोई पूछेंगे नहीं, जो करना है वो करेंगे बराबर। इंश्योरेंस है तो बिल की गारंटी हो गई, आपको पूछना ही नहीं आपके पास पैसे है कि नहीं है। झूला मेडिकल साइंस की मशीनरी सबसे बेस्ट है। मेडिकल साइंस की मशीनरी जो शोधकर्ता ने शोध लगा है, मतलब निदान करने के लिए, वो मशीनरी जो बनाई है वो सही है, लेकिन उसका उपयोग करने वाले लोग में खड़ा नहीं है। और उसमें उनका भी दोष ज़्यादा नहीं है। आज मेडिकल साइंस में एडमिशन मिलने के लिए कितना मशक्क़त करनी पड़ रही, तो वो भी क्या करेंगे बेचारे, पूरा वसूल करना ही है। लेकिन सबसे बेस्ट है योग साधना, हमारे पूर्वजों की जो देन है। चक्की चलाएंगे। योग और आयुर्वेद, और उसमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर हम सही उपयोग शरीर का करें। चेंज। पूरा मेरुदंड का, कमर का पूरा व्यायाम होता है। अब ऐसा
एक एक क्रिया थोड़ी ज़्यादा करेंगे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। चेंज। जब तक हम पूरा योग नहीं करते, पूरा योग यानी सभी के सभी क्रिया नहीं, पूरा योग यानी जो क्रिया हम सही ढंग से कर सकते हैं वो ज़्यादा करना है। विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, और एकाग्रता है। ये 4 तत्व है। पेट के फैट्स को गलाना है तो ये ज़्यादा करो, 100 बार, तो ज़्यादा ही है तो 100 500 बार ऐसे करते रहो, ऐसे आराम से। वजन घटाने के लिए ज़्यादा तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है। चेंज। डाइट प्लान वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो ये क्रिया 200 300 500 बार करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। थोड़ा ऐसे बैठे बैठे पूरा व्यायाम होता है। थोड़ा है आगे झुके, ऐसे 5-10 बार करें और ऐसे खुद को उठाओ, ऐसे पद्मासन लगाओ और फिर ऐसे उठाओ। आइए, संपूर्ण व्यायाम होता है शरीर का, कहीं भी पाचन तंत्र में या ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं रह सकती है। अभी एक क्रिया से हार्ट और लंग मजबूत होते हैं, लेकिन हम जहाँ करते 5-10 बार उससे पर्याप्त नहीं है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 100 बार करना है।
चेंज। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर में, सांस भरते हुए एक साइड में खींचने का प्रयास करो, थोड़ा सा खिंचाव दे दो, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। प्रयास करें अपने हाथ पीछे जाए, सर के पीछे जाए। विश्राम। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है 3 बार। आगे से सूक्ष्म व्यायाम करने से कमर बरवान रहेगी, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, मेरुदंड की समस्या नहीं रहेगी, सटिका पेन, स्लिप डिस्क, पेट साफ नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब गर्दन के लिए चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करना है। जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं आना चाहिए। जैसी आंखें भगवान ने दी है वैसी की वैसी रहनी चाहिए आखिरी क्षण तक। ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी दिशा, गोल गोल घूमना। कल आपने देखा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन कितना महत्वपूर्ण है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विटामिन डी। सूर्य प्रकाश सुबह
सूर्योदय के बाद आधा घंटा, शाम को सूर्यास्त के पहले आधा घंटा, और बीच में जो कड़क धूप रहती है वहाँ 15 मिनट। इतना लेने के बाद हमारे शरीर में कोई समस्या ही नहीं आ सकती है। क्यों विटामिन डी है तो सेरोटोनिन बराबर बनेगा, और सेरोटोनिन बनेगा तो रात्रि को मेलाटोनिन बनेगा, और अपने पूरे शरीर के अंदर जो भी बीमारी के जीवाणु हैं उनका पूरा विरोध करने के लिए वो पर्याप्त है। मतलब कोई बीमारी नहीं आ सकती है। और जिनका मेलाटोनिन अच्छा है उनको नींद की कोई समस्या नहीं आती है। मेलाटोनिन कमज़ोर है तो फिर बीमारी नींद की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन डी। विटामिन डी पर्याप्त होना चाहिए। अगर मानो कि ये विटामिन डी भी ले रहे हैं और फिर भी हम पूरा मतलब जीवन अच्छी तरह से जी रहे हैं, फिर भी अगर ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की कमी है, फिर उसके लिए आहार द्वारा भी हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये आहार द्वारा ट्रिप्टोफिन नाम का हार्मोन बनता है, ट्रिप्टोफिन। तो इसके लिए हमें क्या खाना है? हमें बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज ये हमें लेना है। तो इसके द्वारा भी हमारा ट्रिप्टोफिन, ये पोषक तत्व तो मान लो वो प्राप्त हो जाएगा, फिर हमारा सेरोटोनिन बराबर बनेगा, सेरोटोनिन की कमी नहीं आएगी। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसकी विटामिन डी लेकर भी और जो भी प्रिकॉशंस है लेकर भी हमारा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन पर्याप्त नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़े खाद्य पदार्थ में बदलाव करना है। उसमें पनीर भी ज़्यादा हमें उपयोग करता है। पनीर, दही, पनीर, बादाम, कद्दू के बीज और अखरोट, ये तो सब लोग ध्यान रखें। ओम। अभी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।